वेल स्टूडेंट्स, जो हम 11.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके 3 क्वेश्चन हमने पिछले रोज किए, तो बचे हुए 4 क्वेश्चन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे आज। सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए पहले थोड़ा हम रफ इसको समझते हैं कि क्या करना है। एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 गिवन है, तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस का, एंड वी हैव टू ड्रॉ द 2 टेंजेंट्स विच आर इंक्लाइंड, मींस दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है दैट इज गिवन 60 डिग्री। एक सर्कल लगाना है, उसका रेडियस हमें पता है, उसके बाद जो दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है उनके बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। द इंक्लाइंड एंगल बिटवीन बोथ द टेंजेंट्स, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इट इज गिवन 60 डिग्री। ओके, अब देखिए हमें ये पता है कि जो सेंटर है और ये रेडियस और ये टेंजेंट, यहां बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। कॉन्सेप्ट समझिए जरा, यहां ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होता है, 90 होता है ये भी, तो 90 और 90 हो गया 180। ठीक है, तो इस और इस एंगल का अगर हम टोटल करें तो ये भी 180 ही रहेगा, 120 रहेगा, क्योंकि चारों एंगल का जो सम है वो 360 होता है। 90 और 90 180, ये रूल है। ये दोनों एंगल तो 90 के होंगे, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, 180 हो गया, और इन दोनों एंगल का सम भी फिर 180 रहेगा, तो ये बनेगा 120 प्लस 60 180। तो कैसे निकला ये 60 जो यहां एंगल दे रखा होगा उसको 180 से माइनस करेंगे तो ये एंगल 120 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, दोनों रेडियस के बीच में 120 का एंगल बनाना है, तो ये रूल रहेगा इसमें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। आइए ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए यहां पर एक हमने सेंटर जो लिया, मान लो ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। लाइक दिस, तो दिस इज ए सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो आप अपने कॉपी पर उसी हिसाब से 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए टेंजेंट्स ऐसे आएंगी, दोनों ऐसे आएंगी, तो मैंने क्या किया, यहां एक ऐसे टेढ़ी रेडियस ले लिया, यहां पर एक ऐसे इस तरीके से कोई भी एक रेडियस जो कि 5 सेंटीमीटर है, ये तो हमें पता ही है, एंड द रेडियस सेंटर ऑफ द सर्कल इज O। तो क्या करना है, अभी हमने जैसे बताया कि इस रेडियस और दूसरा जो रेडियस यहां आएगा उन दोनों रेडियस के बीच में 120 का एंगल बनना है। तो क्या करेंगे, यहां से मैंने इस रेडियस के ऊपर इस तरीके से एक आर्क लगाई, कोई भी आर्क, कितना भी रेडियस लेके, तो एक इस तरीके से एक आर्क लगी, ऐसे करके, थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं मैं, ये ऐसे एक आर्क लगी, राइट। फिर यहां पर अगर हम इसको रखते हैं, फर्स्ट वाली आर्क 60 की लगती है और उसके बाद 120 लगती है। ये आता है सभी को बनाना कि सेकंड जो आर्क लगती है वो 120, पहले 60 फिर 120। इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहां से ऐसे, लाइक दिस। तो 2 रेडियस हो गए, ये हमें पता ही है क्योंकि हमने बनाया है, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री का बन गया। तो एक पॉइंट यहां आ गया है, एक पॉइंट यहां आ गया है। इसको थोड़ा सा आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए अब हमें ये पता है कि ये रेडियस है, तो यहां टेंजेंट ऐसे आएगी, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, और यहां भी रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 का एंगल बनेगा। तो ये जो पॉइंट आ गए हैं रेडियस के, अब मैं यहां पर ऐसे प्रकार रखेंगे हम, और एक आर्क चलाएंगे जो कि 180 डिग्री को शो करेगी। ये मान लो मैंने यहां रखे और ऐसे 180 का ऐसे आर्क लगाया इस तरीके से, राइट। ए यहां से लेकर और यहां तक मैंने एक आर्क लगा दिया 180, ऐसे यहां पर लगा रहा हूं मैं, देखिए यहां पे रखे और इस
इस लाइन के ऊपर ऐसे करके इस तरीके से 180 का आर्क यहां भी मैंने लगा दिया प्रकार से। फिर क्या करेंगे, 180 का जैसे आधा करते हैं तो 90 का एंगल बनता है। तो एक बार आप यहां प्रकार रखिए, देखिए ऐसे यहां पर इस जगह और यहां बीच में एक आर्क लगा दी ऐसे करके। फिर यहां दूसरी जगह रखिए, 180 का जैसे आधा करते हैं 180 का आधा करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां रख के और एक आर्क यहां बीच में लगी ऐसे। कहने का मतलब एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक बार यहां से आर्क लग गई, एक बार यहां से लग गई। तो जैसे ही हम इसको मिलाएंगे ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। देखो ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। लिख देना बेशक यहां 90 डिग्री। उसके बाद ऐसा ही काम हमें ऊपर वाले पॉइंट पर करना है, इस वाले पर। एक बार यहां रख के देखिए ऐसे, यहां रख के ऐसे आर्क लगेगी बीच में लाइक दिस। फिर यहां रख के और इस तरीके से यहां भी एक आर्क लगेगी ऐसे करके। समझ रहे हो ना? एक बार यहां रख के लगाना है, एक बार यहां, एक ये आर्क लगी, दूसरी ये 90 180 का हाफ ये भी हो जाएगा। और इसको भी हम ऐसे करके और इसको इससे ऐसे मिला 90 डिग्री का एंगल यहां भी बन गया ऐसे। दोनों टेंजेंट जहां भी मिलेगी वहां पर एंगल आपका बनेगा 60 डिग्री। इसको P पॉइंट नाम दे देना, ये पॉइंट A लिख देना, ये पॉइंट B लिख देना। तो इतनी सी कंस्ट्रक्शन है ये। कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी एंगल यहां पर आए, आपने क्या करना है, उस एंगल को 180 से माइनस कर देना, तो यहां पर उतने डिग्री का एंगल बनेगा। शुरुआत कहां से होगी, एक रेडियस ले लेंगे, रेडियस को वो एंगल बना देंगे। दो रेडियस आ जाएंगे, उनके एंड पॉइंट पता लग जाएंगे। यहां भी 90 का एंगल बना दो, यहां भी 90 का, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप एंगल बनेगा। इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये टेंजेंट इसकी हो जाएगी। क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, शुरू करते हैं 5वां क्वेश्चन। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए। एक सेंटर ए है और एक बी है, दोनों को रेडियस, दोनों को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर इसने लिखा ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 एंड ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 बाई टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर। देखिए दो पॉइंट है ए और बी, एक बार ए पर प्रकार रखना है, एक बार बी पर रखना है। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर। देखिए क्या करना है, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है। शुरू करते हैं। कहता है एक आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए जिसकी लंबाई है कितना सेंटीमीटर, इसने लिखा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। ऐसे करना, मान लीजिए ये ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये टोटल इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, ए को सेंटर मानना है और 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर। सुनिए जरा ध्यान से, मान लीजिए ये तकरीबन, इसका अगर हम आधा करते हैं तो ये तकरीबन यहां आएगा, ठीक है। तो ए पॉइंट पर प्रकार रख के, ए पॉइंट पर प्रकार रख के आपको एक सर्कल लगाना है दोनों तरफ से। तो मान लीजिए ए पर प्रकार रख के और मैंने एक ये सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया, ध्यान देना। ये एक सर्कल ड्रॉ किया गया ए पॉइंट पर प्रकार रख के। एक बार थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये हो गया फर्स्ट वाला सर्कल। अब बी जो पॉइंट है उस पर देखो, ये भी 4 है, इधर भी 4 है, दोनों तरफ बराबर है। लेकिन इस वाले पॉइंट पर जब प्रकार रखना है तो 4 की बजाय 3 सेंटीमीटर प्रकार आपने खोलना है, 3। तो मान लो ये 3 मैंने ले लिया है ऐसे करके। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस का प्रकार आपने खोलना है और सर्कल लगा देना है कैसे करके, लाइक दिस। ओके, थोड़ा इसको भी डार्क कर देते हैं। ये दूसरा हमारा सर्कल हो जाएगा जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर ऐसे। ये दूसरा सर्कल हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद तो काम आसान है हमारा। क्या करना है,
इस वाले पॉइंट से टेंजेंट खींचनी है, ऐसे जाएंगे, देखो ऐसे टेढ़ी, और इस वाले पॉइंट से इसकी टेंजेंट ऐसे आएंगी, ऐसे देखो। इस मान लो ये सर्कल नहीं है, तो ये सर्कल है और ये पॉइंट है, तो ऐसे टेंजेंट जाएगी इस पॉइंट से, ठीक है। फिर इस सर्कल को मान लेना, इसको भूल जाना कि ये सर्कल है नहीं, ये वाला सर्कल है, तो बाहर ये पॉइंट है, तो बी से ऐसे टेंजेंट आएगी। तो यानी कि ये काम जो है 2 बार करना है आपने। तो कैसे रहेगा, तरीका वही रहेगा जो हम पहले से करते रहे हैं। क्या करते रहे हैं, मान लो ये पूरा लाइन सेगमेंट है ए बी, मान लीजिए ये सर्कल आपका है ही नहीं, तो क्या करना है, ए और बी है, इसका आधा हमें करना है। एक बार ऊपर आर्क लगाई, एक बार नीचे लगाई, फिर बी पर रखा, एक बार ऊपर आर्क लगाई, एक बार नीचे लगाई। तो इस तरीके से हमने इसका क्या खींच दिया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, तो हम कर चुके हैं कई क्वेश्चन में। तो इस तरीके से जब हम इनको मिलाएंगे ना, ऐसे ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, ऐसे करके। और ये आपको पता होना चाहिए, देखिए 4 सेंटीमीटर लिया था ना, 4 इधर बच जाएगा, तो इसी पे टच करता हुआ जाएगा ये, क्योंकि इसका आधा ही तो ये 8 का आधा करेंगे 4 पे आएगा। इसके बाद क्या करना है, यहां पर कहां रखना है, यहां तक खोलना है, देखो यहां तक, और चाहे इस तरफ रखिए, एक दोनों साइड एक ही जैसा रहेगा, तो एक सर्कल लगा दीजिए, सेंटर पे प्रकार रखे जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया है, और एक सर्कल हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो इस तरीके से मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है। तो इस तरीके से ये एक ही सर्कल दोनों जगह काम करेगा, क्योंकि ये दोनों सर्कल्स को काटता हुआ जाएगा, ऐसे करें। फिर क्या करना है, बहुत आसान है, ये पॉइंट लो और उस सर्कल से मिला दो, ऐसे 2 टेंजेंट हो जाएंगे, देखो ऐसे ऐसे करें, ये टच करता हुआ जाएगा ए से, और थोड़ा इसको आगे बढ़ा देना, ऐसे टच करता हुआ ये जाएगा ऐसे ही ए से यहां नीचे की तरफ आ जाएगा, लाइक दिस, ऐसे। अब ये वाला जो सेंटर था और ये वाला सर्कल है, तो यहां से ऐसे भी लाइन ड्रॉ करनी है, इसको मिला देना ऐसे करके, जहां दोनों कटे हुए हैं ये उससे मिलाना है। देखो दोनों सर्कल, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, दोनों यहां कटे हुए हैं, तो इससे टच करती हुई लाइन ऐसे जाएगी। अब ये देखो दोनों सर्कल यहां कटे हुए हैं और बी पॉइंट ये है, तो इसको यहां ऐसे भी मिला देंगे, ऐसे करेंगे। तो इस तरीके से ये 2 सर्कल हैं, एक सर्कल के सेंटर से उसकी टेंजेंट और इसके सेंटर से इसकी टेंजेंट, ऐसे हम ये ड्रॉ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, वैसे हमारा 4 लिखा हुआ, 5 है क्वेश्चन नंबर 5। अब नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 6। आइए जरा देखें क्या कहता है, थोड़ा सा ज्यादा समझने को है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, 6 पर, 5 तो हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट ABC be a triangle in which AB is equal to 6, BC is equal to 8, तो हम BC नीचे ले लेते हैं, लेट अस टेक BC 8 सेंटीमीटर, ऐसे। और इसके ऊपर देखो क्या कहता है, एंगल B 90 है, यहां हमने B पॉइंट लिया है, ये C है, तो आइए D पर एंगल बनाते हैं 90 डिग्री। तो 90 कैसे बनेगा, ये हमारी एक पहली आर्क लगी, 60 की आर्क लगी, 60 के बाद ये 120 की लगी, और उसका आधा अगर कर देंगे तो 90 होता है। सो दिस इज द राइट एंगल एट B पर 90 डिग्री का ये एंगल हमने बना दिया ऐसे कर। उसके बाद क्या करना है, 6 सेंटीमीटर लेना है। देखो 6 सेंटीमीटर आप मान लेना, मैं तो थोड़ा अंदाजा से ले रहा हूं, मान लो 6 सेंटीमीटर ये मैंने लिया, यहां इसको काट दिया, दिस इज 6 सेंटीमीटर। जो AB है ना क्वेश्चन में दिया हुआ AB 6, तो AB जो है ये 6 ले लिया, ये 8 है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये 6 सेंटीमीटर। ऐसा करने से हमारे पास ये ट्राइंगल तैयार हो जाएगी, इसको मिला देंगे हम यहां से, A को C से मिला देना, तो ये ट्राइंगल बन गई ABC, राइट, पहली बात। दूसरा क्या है, BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B। देखिए अगली चीज जो मेन चीज यहां से स्टार्ट होती है, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचना है आपको,
बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे डाला जाता है, देखिए यहां पर प्रकार रहेगा यहां पर, और इतना खोलना है कि दो जगह आपको ये कटता हुआ नजर आ जाए। ऐसे बी पर प्रकार रखना है और इतना खोलना है कि ये दो जगह ऐसे घूमे तो ऐसे दो जगह कट जाए, राइट। फिर क्या करना है, यहां इस जगह देखो ये दो पॉइंट आ गए, एक ये और एक ये, इन दोनों पर बारी बारी से पॉइंट जो रखे हम और इसको बाइसेक्ट जैसे करते हैं। देखो यहां प्रकार रखा, इतना खोलना कि ये बीच में ऐसे आर्क लग जाए। फिर दूसरी जगह पॉइंट यहां था, इस पे रख के यहां लगे, इसका मतलब इसका बाइसेक्ट हमने इसको कर दिया। और ये बिल्कुल सीधा अगर मिला दे इसको यहाँ 90 से बी पॉइंट से, तो ये इसके 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये पॉइंट आ गई, यहां मिला देगा इसको सीधा, ये इस पॉइंट का नाम है डी। पहली बात यहां तक हो गया, बी डी परपेंडिकुलर हो गया इसके ऊपर। आगे क्या कहता है, बी सी डी से एक सर्कल ड्रॉ किया गया, बी सी और डी से पास होता हुआ एक सर्कल, इन तीनों से गुजरने वाला एक सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे भाई बताइए। बी सी और डी इन तीनों से पास होने वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम इसको, इसका हम देखो ये एंगल कितना है 90, ध्यान देना भाई, बहुत आप काम की चीज पढ़ रहे हैं। ये तो हमने बी डी परपेंडिकुलर डाला 90। तो एक चीज आपको बताना है, जैसे ये मान लो ऐसे सर्कल है और ये एंगल 90, आपको पता है 90 डिग्री का एंगल कहां बनता है, सेमी सर्कल में बनता है, आधा सर्कल। तो ये सेमी सर्कल है तो फिर ये डायमीटर होगा, यानी कि ये डायमीटर है BC और ये डायमीटर है तो ये इसका सेंटर होगा, और सेंटर है तो फिर ये रेडियस कहलाएगा। तो यानी कि इसका मिड पॉइंट पता करो, इसका मिड पॉइंट पता करो, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से वो आएगा। आधे से ज्यादा खोलिए और ऐसे आर्क लगा दी बी से। अब सी से रख के लगाइए, मान लो सी पर रखा मैंने ये और सी पर रखा ये, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया इसका, और जैसे ही हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा इसका सेंटर आ जाएगा, ये राइट सेंटर आ जाएगा। मिड ये डायमीटर है ना, डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होता है। तो यहां प्रकार रखेंगे, चाहे आप सी जितना ओपन करें, चाहे डी जितना ऊपर करें या बी जितना, तीनों ये बराबर रहेंगे। तो बीच में यहां प्रकार रख के और एक सर्कल आपने इस तरीके से लगा देना, ऐसे करके इसको घुमा देना है ऐसे करके। तो इस तरीके यहां रखना है बीच में, चाहे डी जितना खोले, चाहे ए जितना, बी जितना, चाहे सी जितना, यहां प्रकार रखना ऐसे करके डी सी बी ये तीनों बराबर रहेंगे क्योंकि रेडियस हो जाएंगे ना। तो एक सर्कल लगा दें, बहुत आसान है, यहां तक सर्कल हो गया। अब क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू द सर्कल। अब जैसे ये सर्कल होगा, देखो बहुत आसान है, ये सर्कल है, अब ए से टेंजेंट खींचनी है इसके। मान लो ये सर्कल है और ये ए पॉइंट है, यहां पर ए पॉइंट, देखो यहां पर तो 90 डिग्री है, पहले ये देखो ये है 90 और ये है रेडियस, तो ये 90 तो है ही, तो यही तो टेंजेंट होती है। तो एक टेंजेंट तो पहले ही दे रखी है ऐसे, यहां 90 डिग्री है ये, तो एक टेंजेंट तो पहले ही है, दो टेंजेंट खींचनी है। तो दूसरी टेंजेंट तो बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। क्या करेंगे, ए पर रखेंगे प्रकार और बी जितना खोल लेंगे, ए से बी तक पेंसिल उठाएंगे यहां से और सर्कल पर इस तरफ यहां कट लगा देंगे। भाई ए पर रखा प्रकार, बी जितना खोल लिया, ए पर रखा और बी जितना खोल के पेंसिल उठाई यहां से, प्रकार वही है, और यहां पर एक आर्क लगा दी ऐसे, क्योंकि दोनों टेंजेंट बराबर लंबाई की होती है ना, जितना इधर है उतना इधर होगा। और इसको मान लिया आपने ए बी सी डी, यहां हो गया, इसको मान लो पी, तो इस पॉइंट को पी मान लिया और इन दोनों को मिला दिया, बस ये दूसरी टेंजेंट हो जाएगी। एक टेंजेंट तो पहले से ही ड्रॉ कर रखी है समझो सर्कल की 90 डिग्री, एक ये होगी, तो दो टेंजेंट है देखो, एक ए बी और एक ए पी, यहां ऐसे ड्रॉ किए मैंने, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये इसका आंसर। समझ आ गया होगा शायद। बाकी आप इसको बीच बीच में करके देखते रहना, चेंज कैसे, अगर कुछ लगे आपको बीच में स्टॉप करके आप इसको देख सकते हैं, वीडियो जो मैं शेयर करूंगा बीच से देख लेना उसको। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर
7 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि आखिरी चैप्टर चला हुआ है, आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आइए शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एक सर्कल ड्रॉ करिए विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल, चूड़ी, कड़ा, कोई भी एक सर्कल आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको उसका सेंटर नहीं पता है। सेंटर नहीं पता है तो कैसे ड्रॉ किया जाए? एक सर्कल दे रखा है, सेंटर नहीं पता, पर सेंटर का यूज किए बिना उसकी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, उस सर्कल के बाहर एक पॉइंट लीजिए एंड कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। आपको एक सर्कल दे रखा है, लगा लीजिए भाई एक सर्कल। आइए लगाते हैं, आइए लगाते हैं। मान लो ये सर्कल का सेंटर है और इस पर रख के मैंने प्रकार, और ये एक थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं रेडियस, और ये मैंने एक सर्कल लगा दिया भाई। मान लीजिए ये सर्कल आपके पास है जिसका रेडियस आपको पता है, कितना भी ले सकते हैं क्योंकि इसने रेडियस देखो दिया नहीं है, कितना भी रेडियस ले सकते। तो ये इसका सेंटर था और ये इसका सर्कल हो गया। सर्कल तो पता है, ये तो मैंने चलो प्रकार से मिलके करके बनाया है। मान लो कोई आपको एक बैंगल, चूड़ी, कड़ा, कोई भी सर्कुलर चीज, कोई प्लेट, उससे एक सर्कल लगा दो, सेंटर नहीं पता उसका। अब इसकी कैसे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाए, सेंटर का यूज नहीं करना है, तो देखो क्या रहेगा। और इसने एक चीज और बोली है, इसके बाहर एक पॉइंट दे रखा है यहां पर, ये मान लीजिए नाम है P, और इससे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, एक ऐसे एक ऐसे। तो कैसे होगा भाई? थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर देता हूं। आइए तरीका क्या है देखिए, इसको मिलाना नहीं है, मिलाने के बाद तो हमें आता है कैसे टेंजेंट खींचते हैं। इसको मिला ले, फिर वो बाइसेक्टर करें, फिर सर्कल लगाएं, फिर दोनों तरफ मिला लें, वो तो अलग है। सेंटर का यूज मान लो नहीं करना तो कैसे करेंगे? आप एक सीकेंट लाइन खींचेंगे। सीकेंट लाइन मैंने बता रखी है कैसे होती है। सीकेंट लाइन वो होती है जो एक सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाती है, ऐसे क्रॉस करके जाएगी दो पॉइंट पर, एक यहां एक यहां, टच करके जाएगी तो एक पॉइंट वो टेंजेंट होती है, दो पॉइंट पे काटेगी तो सीकेंट होती है। तो मान लीजिए ये ए और बी है, दिस इज कॉल्ड सीकेंट। अब क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो। काम वही है जो पहले हमने किया, जैसे हमने किया। पी पर रखिए, आधे से ज्यादा खोलिए, और ये हमने लगाया इसका आर्क, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए। और फिर बी पर रखा, बी पर भी ऐसे ही काम किया, एक इधर पॉइंट लगाया, कट लगाया, और एक इधर कट लगाया, दोनों कट आ गए। काम वही करना है जो पहले किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है और उसको मिला देना है। तो ये मान लो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे करके। तो ये इसका मिड पॉइंट आ गया, जिसको हमने कोई नाम दे दिया, मान लो M। आगे भी वही काम करना है। फिर क्या करते थे हम, यहां पर काम रखते थे M पर, और चाहे P जितना खोले या B जितना खोले बराबर है, ये तो दोनों साइड। इसको हमने क्या किया था, यहां से ऐसे लेते हुए एक सर्कल लगाते थे, लेकिन यहां सर्कल पूरा की जरूरत नहीं है, बस यहां एक ऐसे करके सेमी सर्कल ही काफी है, ऐसे करके, क्योंकि इधर तो जरूरत है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो ये आधा सर्कल ही होता है क्योंकि इसने सर्कल को यहां काट दिया, पहली बात। दूसरा जो नया काम इस क्वेश्चन में करना है वो क्या है कि अब आप यहां पर प्रकार रखेंगे इस वाले पॉइंट पे जहां पर सर्कल और सीकेंट ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हुआ है, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, पहला स्टेप क्या किया, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। उसके बाद क्या किया है, यहां पर पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पर प्रकार आपने रखना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद सेमी सर्कल लगाया, जहां सीकेंट और सर्कल जहां कटे हुए हैं उस पर प्रकार रखा। देखो क्या करना है, 90 का एंगल बनाऊंगा मैं यहां, ये मैंने आर्क
ये तो मिड पॉइंट था, यहां की बजाय यहां रखना इस तरफ। तो उसके बाद क्या करना है, यहां पर प्रकार रखना, 180 का आधा करेंगे, जैसे पहले किया 90, एक बार यहां बीच में लग गई और यहां रखा तो यहां लग गई, दोनों क्रॉस हो गए, इसको हम दोनों को मिला देंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो ए पॉइंट पर 90 डिग्री, ऐसे करके कहां तक जाना है, जो सेमी सर्कल आपने ड्रॉ किया है उस पॉइंट तक जाना है। देखो ये 90 डिग्री कहां तक जाएगा, जहां सेमी सर्कल कटा हुआ है। मान लीजिए ये नाम है P हो गया, Q नाम रख दिया मान लो हमने इसको, बस यहां तक मेन है, इसके बाद तो 2 पॉइंट लगाने हैं और आपकी टेंजेंट लाइन हो जाएगी। क्या करना है, P पर रखना, Q तक खोलना, Q तक, ये देखो जहां ये सेमी सर्कल पे कटा हुआ है यहां P पर रखा, यहां तक खोला, पेंसिल उठाई, प्रकार वही है, एक ये पॉइंट ऊपर सर्कल पे और एक पॉइंट यहां इस तरफ नीचे वाले सर्कल, निचले वाले से 2 पॉइंट आगे, दोनों को मिला दो, ये आपकी टेंजेंट लाइन बन जाएगी। एक ये पॉइंट आया ऊपर, एक ये आया, इन दोनों को आप मिला देंगे। P को इधर मान लो मैंने इससे मिलाया तो ये टेंजेंट हो जाएगी ऐसे, राइट। मान लो नाम रख दिया N PN, और एक ये नीचे दिख रहा है, देखो यहां इसको ही मिलाना है, तो एक नीचे वाले से मिला दिया ऐसे करके, ऐसे एक इसको नाम रख देना R। तो PN ऊपर टच करके गई, PR नीचे टच करके गई, ये इसकी 2 टेंजेंट होगी। तो इस तरीके से बेटा हम इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। फिर भी आपको लगे कि कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अलग से, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, सिलेबस का लगाइए, चैप्टर का लगाइए, इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।